जय काड़ सिद्ध। देखो दासबोध में ये नवविधा भक्ति जो बताए हैं ना, उसमें सख्य भक्ति का विवरण किया है। सख्य भक्ति का विवरण किया है। तो सख्य भक्ति यानी भगवान के साथ मित्रता मित्रता होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, भगवान क्या है, भगवान अपना जीवलग है, सखा है, मित्र है, ऐसा समझ के उससे प्रेम करना, उससे प्रेम करना। और भगवान के सख्यत्व के लिए क्या, देखो आवश्यक होगा तो अपना सभी आप्त जो है ना, आप्त स्वकीय, ये सुहृद सबको छोड़ दो, लेकिन भगवान को दृढ़ पकड़ो, ऐसा होता है। और ये समर्थ रामदास बता दे, सांडूनी आपली संसारे व्यथा करीत जावी देवाची चिंता, निरूपण कीर्तन कथा वार्ता देवाच्याची कराव्या। देव म्हणजे आपला प्राण, प्राणाशी न करावे निर्माण, प्रेम प्रीतिचे लक्षण ऐसे ऐसे। क्या बताया, अपने सब संसार की व्यथा छोड़ दो, छोड़ दो, और खाली भगवान की चिंता करो। निरूपण कथा वार्ता जो सुनना होगा, कथा करनी होगी, वार्ता होनी होगी, तो भगवान के बारे में करो। और अभी तो चातुर्मास है, चातुर्मास में यही होना चाहिए, भगवान की करो। हाँ, और ये सब निरूपण कथा वार्ता उसके बारे में करो। और इतना ही नहीं, आवश्यक होता ना तो प्राण ही अर्पण करो, समझा ना, और प्राण ही उससे अर्पण करो सदगुरु के लिए। और ये यही परम प्रीति का, परम प्रेम का ये लक्षण हो गया, बताया जाता है। हाँ, तो अभी देखो, तो ऐसी भक्ति किसने की है, ऐसा सख्य भक्ति किसने की। अभी हम रामावतार में जाएंगे ना तो पता चलेगा, वह विभीषण ने सख्य भक्ति की है, सुग्रीव ने सख्य भक्ति की है। और इतना ही नहीं, देखो क्या हो गया, ये सख्य भक्ति तो है। और ये राम प्रभु ने देखो वो सुग्रीव और ये विभीषण को तो चिरंजीव बना दिया। और देखो मारुति राय ने क्या किया, मारुति राय ने दास्य भक्ति किया है। देखो दास्य भक्ति, लेकिन दास्य भक्ति उसमें सख्य भक्ति भी आ गई। तो मारुति राय ने सब भक्ति की है, देखो। और इतना ही नहीं, अभी ये भरत तो भरत के बारे में ऐसा बताया जाता है, देखो उसने 9 प्रकार की भक्ति, सब भक्ति उसके अंदर अनुच्छेद थी। अभी देखो ना, जब भी राम राय चले गए, वनवास में चले गए, तो उसने क्या किया, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप एक एक काम कीजिए, आपकी पादुका मुझे दीजिए। और फिर क्या किया, उसने पादुका सर के ऊपर रख दी। देखो, और जभी से पहले पादुका जो ये ग्रहण ये करने वाला, वहन करने वाला पहला कौन है, ये भरत है। और अभी ये प्रथा चालू होगी, यानी लेकिन पहले राम प्रभु की पादुका सिंहासन के ऊपर राज्य किया, किसने किया, ये भरत ने राज्य किया। यही हो गया सख्य भक्ति, सख्य भक्ति। और देखो, जब भी राम प्रभु ने निर्णय किया, अभी उसने देखो 70 बरस तक राज्य किया। और 70 बरस के राज्य करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अभी जब भी काल आ गया ना कि प्रभु आपको चलो, अभी आपका कार्य हो गया, तो राम प्रभु ने क्या किया, देखो सबको बता दिया, ठीक है मैं अभी शरयू नदी में प्रवेश करने वाला हूं। ये अभी सुग्रीव ने क्या किया, अंगद को राज्य दे दिया और वो भाग के आ गया। इकड़े यहां शत्रुघ्न ने भी अपने दोनों बेटे को राज्य दिया, वो भी भाग के आ गया। लक्ष्मण ने भी, लक्ष्मण तो पहले से ही चला गया था। तो ऐसा, और ये सभी जो है राम प्रभु के साथ, ये देखो विभीषण भी गया था, लेकिन विभीषण को क्या बताया प्रभु ने कि तुम्हें और जीना है, तुम तो चिरंजीव है, तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो गया। तो विभीषण चले गए, लेकिन सुग्रीव ने बता दिया नहीं प्रभु मैं आपके साथ आता हूं, ये सख्य भक्ति होगी। तो ऐसा होता है। और भरत शत्रुघ्न ये भी राम प्रभु के साथ शर्वे ने उसने देह त्याग कर दिया। ऐसी होती है सख्य भक्ति। देखो, और ये गांधारी माता वो श्री कृष्ण भगवान के, देखो श्री कृष्ण भगवान के साथ उद्धव ने सख्य भक्ति की है। और उद्धव ने, जब भी श्री कृष्ण भगवान ने देह छोड़ा ना, तो उसी समय उद्धव ने बताया नहीं प्रभु मैं अकेला, मैं भी आपके साथ आना चाहता नहीं। उसने बता दिया देखिए मेरा ये ज्ञान का प्रबोधन करने का कार्य तुम्हें करना है। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान सबको, सब जनता को कौन देगा, तो ये कार्य तुम्हारा है। और उसे भेज दिया, कहा उसे ज्ञानी, आत्मज्ञानी बना के बद्री केदार भेज दिया। देखो अब ये शाप का हिसाब से ये यदुवंश का तो अंत होने वाला था, लेकिन जो आत्मज्ञानी हो गया उसका तो अंत नहीं हो सकता।
इसलिए उस शाप का प्रभाव उद्धव के ऊपर नहीं हो गया और उद्धव वहां से बच के निकल गए और बद्री केदार के भेज दिया उन्हें। देखो उसी समय गांधारी माता क्या भगवान को बताती है, देखो, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानी तुम कौन हो मेरे? माता पिता बंधु सखा सब सर्वस्व धन बिन जो कुछ है तुम ही हो। यानी श्री कृष्ण भगवान का वास्तविक स्वरूप गांधारी माता जानती थी। वो भी देवता ही थी ना, देवता ही गांधारी का रूप में जन्म लेके आई थी ना, ऐसा होता है। तो हम क्या देख रहे थे? सख्य भक्ति। और देखो जैसा देव है ना तो वैसा ही सदगुरु हो, सदगुरु जैसा ही देव होते हैं। तो देव के साथ सख्य भक्ति यानी सदगुरु के साथ भी सख्य भक्ति होनी चाहिए। ये सख्यत्व का भाव होना चाहिए किसके साथ? हमारे सदगुरु के साथ। तो सदगुरु हमारे कौन है? सदगुरु हमारे एकदम प्रेम कुशल है, मंगल है, और उसने हमें गोदी में बिठा के रखा है, उन्हें ज्ञान का प्रबोधन किया है। इसलिए मैं बता सकता हूं मैं आत्मा हूं। क्यों? मेरे गुरुजी ने मुझे बोध किया है अहम आत्मा, ये कभी भी भूलना नहीं, बस यही ख्याल रखो। और मुक्तते का मुक्त मैं मुक्त हूं यही आनंद महसूस करो। जय काड़ सिद्ध, जय